औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं जी यहाँ सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। घर में सब्ज़ी बने और बगैर चिकन के बने तो बच्चे उसको नहीं खाते, तो मैंने बच्चों को सब्ज़ी खिलाने का एक नया तरीका ढूंढा है। तो मैंने सोचा कि इसको आज आपसे भी शेयर करूं ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। रात मैंने बनाए थे जी आलू बैंगन और मैंने उनको कर दिया था मैश और मैंने उनके बना दिए थे पराठे। बच्चे इस तरह से सब्ज़ी खा भी लेते हैं और बिल्कुल भी जो है वो नखरे नहीं करते। मैंने आलू बैंगन को मैश करने के बाद आलू की तरह से पराठे बना के और बच्चों को खिला दिए थे। जब मैं आलू मटर गाजर की मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ और इसमें चिकन नहीं होता तो मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैं उसको भी मैश करके उसके भी पराठे बना के खिला देती हूँ। जितनी बच्चों के लिए चिकन, मीट और बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, इतना ही बच्चों के लिए वेजिटेबल्स खाना भी ज़रूरी है। मैं इस तरह से बच्चों को खिलाती हूँ। अब मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता बनाने के साथ साथ जो है वो मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि दोपहर के खाने के टाइम के करीब करीब ही बच्चे आजकल नाश्ता करते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई हैं तो उठते उठते जो है वो काफ़ी टाइम हो जाता है। चलें जी, अब साथ ही हम दोपहर के लिए बना रही हूँ जी मैं बिरयानी पुलाव। कलर इसका थोड़ा सा बिरयानी वाला होगा क्योंकि मेरे पास कलर नहीं था, तो मैंने जो पड़ा था बस वही ऐड किया। मैंने टमाटर और प्याज और साथ में खड़े मसाले ऐड करके उसको अच्छी तरह से गलाने के लिए रख दिया। प्याज को हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, इसका कलर बिल्कुल लाइट से रखना है क्योंकि ये पुलाव बिरयानी है। पुलाव बिरयानी के अंदर जो है वो प्याज को ज़्यादा नहीं कुक किया जाता। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया और साथ ही मैंने दही के अंदर बिरयानी मसाला ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया था। जब गोश्त थोड़ा सा ऑयल के अंदर फ्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर दही और बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। जब दही और बिरयानी मसाला ऐड हो गया तो साथ ही चिकन जो है वो हल्का हल्का गलना शुरू हो गया था। टमाटर जो है वो मैंने जल्दी जल्दी काटे थे क्योंकि गैस का टाइम थोड़ा सा होता है, उसी में मैंने नाश्ता बनाना होता है और उसी में मैंने दोपहर का खाना बनाना होता है। मैंने मोटे मोटे काटे थे और मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर रही थी कि ये बीच मुंह में ना आए। जब ये पक जाएँ तो ये मुंह में ना आए क्योंकि इन टमाटर के छिलके अच्छे नहीं लगते। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं जी नींबू और हरी मिर्चें। अच्छे तरीके से इसको मैंने जब ऑयल छोड़ने लग गया था मसाला, तो मैंने इसके अंदर पानी डाला था। कोशिश किया करें कि अगर आपके पास चावल 3 गिलास हैं तो उसके अंदर आप तकरीबन पौने 3 गिलास या 2.5 गिलास पानी डाला करें। इससे चावल खड़ा खड़ा भी रहता है और उसको चिपका हुआ चावल भी नहीं बनता, बिल्कुल अलग अलग खड़े खड़े चावल पकते हैं। पानी की मिकदार अगर थोड़ी सी कम हो तो, ये मेरी टिप है जो मैंने इतने अरसे के तजर्बे से सीखा है, तो मैंने वो आपसे शेयर किया है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, इसको दम लगा दिया था। जैसे ही पानी खुश्क हुआ तो मेरे पास जो बिरयानी मसाले का कलर पड़ा हुआ था, बिरयानी का जो कलर पड़ा हुआ था फूड, हल्का सा मैंने इसके अंदर डाला था क्योंकि चावल बिल्कुल वाइट थे। उसके अंदर डाल के मैंने दम लगा दिया था। खड़े मसालों में मैंने इसके अंदर बादियान का फूल, मोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग डाले थे। चलें जी, इसका दम उतर गया था और मैंने इसको निकालने के लिए मैं अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करी और चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। कि अब मैं किचन समेट रही थी और आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का क्यों सोचा। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत छोटी थी। छोटी से मुराद ये नहीं है कि मैं बिल्कुल बच्ची थी, मैं 20 ईयर्स की थी और मुझे कुकिंग करना बहुत मुश्किल लगता था। बहुत मुश्किल लगने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि मैं कभी कुछ बनाऊंगी तो मुझसे ख़राब हो जाएगा। शादी से पहले मैंने काफ़ी स्टडी से फारिग होने के बाद मैंने काफ़ी टाइम जो है वो किचन को दिया, लेकिन मैं इतनी परफेक्ट नहीं हो सकी जितना बाकी घर की फैमिली मेम्बर्स की ख़वातीन थी, अम्मियाँ थीं, भाभियाँ थीं। तो मुझे ये लगता था कि शायद मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मैं उनको खाना बनाते हुए देखती थी। हम पुराने ज़माने के लोग हैं, हमारी माएँ सिलबट्टों पे चटनियाँ पीसती होती थीं, हमारे लिए तो बहुत आसानियाँ हैं अब। तो मैंने ये सारी चीज़ें दोरी डंडे के अंदर मैंने अपनी माँ को कोफ्ते बनाते हुए देखा था, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मुझे लगता था शायद मैं कभी कुकिंग सीख ही नहीं सकूँगी। लेकिन जो वक्त गुज़रता गया मैंने अपने लिए चीज़ों को खुद ब खुद आसान किया। जो हांडी हमारे घर में घंटे डेढ़ में पकती थी, मैंने उसको 15 से 20 मिनट तक लेके आई।
तो जब मेरे बच्चे हो गए तो मुझे और भी मुश्किल होती थी बनाने में। सो मैंने इस चीज़ को बहुत टाइम दिया है, 10 से 15 साल मैंने इस चीज़ को दिए हैं, सिर्फ़ इसलिए कि मैं भी झटपट चीज़ें बना लूँ और झटपट चीज़ें बनाने की वजह से लोगों को मेरा भी खाना पसंद आए। मुझे शौक़ भी था। सो मैंने इस चीज़ को इतना टाइम दिया है अपनी लाइफ में जितना कोई किसी बच्चे को पालने में टाइम देता है। सो मैं यूँ समझे कि मैंने अपने इस शौक़ को पाला है पूरी तरह से। मैंने कुकिंग की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स खुद सीखी, और मेरे बच्चे थे और मैं बच्चों के साथ जब सब कुछ करती थी तो मुझे लगता था कि शायद वो लोग जो कुकिंग नहीं कर सकते, जिनके लिए कुकिंग करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने लिए आसानी पैदा कर सकती हूँ तो मैं कहीं ऐसा ना करूँ कि किसी और के लिए भी वो आसानी फ़ायदेमंद साबित हो। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके लिए कुकिंग बहुत मुश्किल होती है, जिनके लिए चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होता है। चिकन, मटन, बीफ ये तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ होती है कि आपको सब्ज़ी को कुक करना आना चाहिए और आप उसको जल्दी जल्दी बना लें। सो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी, आपको मेरी टिप्स पसंद आएंगी और आप इस चीज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे अपने व्यूज़ से ज़रूर आगाह करेंगे। आज की इस बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा।